पंचतंत्र की कहानी, नीला रंगा सियार। एक समय की बात है, किसी जंगल में राका नाम का एक सियार रहता था। वह कई दिन से भोजन नहीं मिलने के कारण बहुत भूखा था और भोजन की तलाश में भटकते भटकते किसी शहर में पहुंच गया। शहर में हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। उसे पता था कि शहर में जानवरों की जान को खतरा रहता है। मुझे यहाँ बहुत ध्यान से रहना होगा। मैंने सुना है कि यहाँ पर लोग और कुत्ते जंगल से आने वाले जानवरों को मार डालते हैं। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है, लेकिन भूख से मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। मुझे तो अब शहर में ही खाना ढूंढना पड़ेगा। जब वह शहर में घूम रहा था, तभी अचानक उसका सामना बड़े ही भयानक कुत्तों के झुंड से हुआ। वह तेजी से भागने लगा। अरे ये क्या? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। सभी कुत्ते उसका पीछा करने लगे। वह एकदम डर कर तेजी से भागने लगा। सियार गलियों में घुसकर उनको छकाने की कोशिश करने लगा, पर कुत्ते तो कस्बे की गली गली से परिचित थे। उसने दौड़ते दौड़ते सोचा, अब मैं इन कुत्तों से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह तो बस दौड़ता चला जा रहा था, तेज और तेज, लेकिन कुत्ते थे कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। फिर उसने सोचा, अगर मैं इन कुत्तों के हाथ लग गया तो ये मुझे मार डालेंगे। मैं उनकी तरह तेज नहीं भाग सकता। मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए। मुझे किसी न किसी तरीके से उनसे पीछा छुड़ाना होगा। सियार भागता हुआ रंगरेजों की बस्ती में आ पहुंचा और अपनी जान बचाने के लिए वह एक लंबी दीवार से दूसरी ओर कूद गया। लेकिन यह क्या? वह एक बड़ी सी नाद में गिर पड़ा था। वह घर किसी रंगरेज का था और रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए नाद में रंग घोल कर रखा था। कुत्ते भी कुछ देर उसे वहां भौंकते रहे और फिर थक हार कर वहां से चले गए। आहा, क्या मुसीबत है। चलो अभी मैं यहीं छिपा रहता हूँ, क्योंकि यहीं मेरे लिए अभी सुरक्षित जगह है। सारी रात वह उसी नाद में छुपा रहा। सुबह जब वह नाद से निकला तो वह पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसने एक लंबी सी उबासी ली और फिर अपने गीले शरीर को जोर से झटका। वह यह देखकर हैरान रह गया कि फर्श पर नीले रंग की बूंदें बिखर गई थी। अरे, लगता है मेरा सारा शरीर नीला हो गया है। अब मैं जंगल की ओर चलता हूँ। रंगा सियार चुपके से जंगल की ओर भाग गया। लेकिन यह क्या? वह जहाँ भी जाता सभी जानवर उससे डरकर दूर भाग जाते। अरे भागो, अरे भागो भागो। कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उसके सजातीय भाई अर्थात दूसरे सियार भी उसके नजदीक आने से डर रहे थे। अरे भागो, अरे भागो भागो भागो। सभी जानवर डरते डरते मन ही मन सोचने लगे, आखिर यह कौन सा जानवर है? इस प्रकार के नीले जीव को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ठीक कह रहे हो भाई, लेकिन अभी तो यहाँ से भागो। ठीक है, ठीक है। उसके खौफ से कांपते देखकर रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। अच्छा, लगता है ये मेरे नीले रंग से डर गए हैं। उन्होंने कभी भी नीले रंग का ऐसा अजीब जानवर नहीं देखा होगा। चलो, अच्छा है, गलती से ही सही, पर किसी तरह मेरे अच्छे दिन तो आ गए। अब मैं इस बात का फायदा उठाकर इन सभी पर अपना रोब चलाऊंगा और इन सब पर राज भी करूंगा। लेकिन इस योजना को पूरा करने के लिए जानवरों को विश्वास में लेना होगा और उनका भरोसा जीतना ही होगा। तब राका सियार ने एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर भागते हुए जीवों से कहा, अरे रुको भाइयों, भागो मत। तुमसे बहुत जरूरी बात कहनी है।
उसकी बात सुनकर सभी भागते हुए जानवर ठिठके। उनके ठिठकने का रंगे सियार ने फायदा उठाया और कहा, वन्य प्राणियों, देखो मेरा रंग। ऐसा रंग किसी जानवर का इस धरती पर नहीं है। ईश्वर ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई अच्छा शासक नहीं है, तुम्हें जाकर उनका कल्याण करना है। उन्होंने कहा था कि धरती पर तुम नीलेश्वर महाराज के नाम से जाने जाओगे। अब से मेरा आश्रय यहीं पास में नदी किनारे रहेगा, इसलिए तुम सब जानवरों को बुला लाओ ताकि मैं भगवान का संदेश सुना सकूं। उसकी बातों का भोले भाले जानवरों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि नीले शरीर वाला यह जानवर कोई भगवान का भेजा हुआ दूत है जो उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ आया है। वे जाकर जंगल के दूसरे अन्य जानवरों को भी बताने लगे। अरे सुनो सुनो मित्रों, सुनो, हमारे जंगल में नीलेश्वर महाराज का आगमन हुआ है। अरे नीले रंग वाले? हाँ हाँ, वही नीले रंग वाले नीलेश्वर महाराज। उनके पुण्य प्रताप से जंगल के सारे जानवरों का कल्याण हो जाएगा। सुना है उनके निस्वार्थ वचनों को सुनने से जीवों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नीलेश्वर महाराज नदी के किनारे विश्राम कर रहे हैं। शेर भैया, शेर भैया, क्या है? शेर भैया, नदी के किनारे एक पहुँचे हुए चमत्कारी महात्मा आए हुए हैं। उनका वहीं पर दरबार लगा है। क्या बक रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ। मेरे राज में और मेरे आदेश के बगैर किसने दरबार लगाया है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई है? सही कह रहा हूँ शेर भैया। सुना है उनका चमत्कार आपकी शक्ति से भी ज्यादा है। वे सबके मन की बात जान जाते हैं। मैं नहीं मानता, यह अजूबा नहीं हो सकता। तो ठीक है, चलो तुम अपनी आँखों से देख लेना और अपने कानों से सुन भी लेना। ठीक है, लेकिन यदि तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और यदि सच हुआ तो मैं तुम्हें अभय दान दूंगा और हमेशा के लिए महात्मा का शिष्य बन जाऊंगा। जैसे ही शेर गुस्से में नीलेश्वर के दरबार में पहुंचा, आओ बच्चा आओ, क्या बात है? मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत ही क्रोध भरा है। महाराज, मगर आपने ये कैसे जान लिया? मैं सब जानता हूँ बच्चा, और तुम मुझसे कुछ सवाल भी पूछना चाहते हो। धन्य हो महाराज, मुझसे भूल हो गई। आप तो अंतर्यामी हैं। कहिए, क्या सेवा करूं? तब शेर सिंह ने वन्य प्राणियों से कहा, दोस्तों, मैं शेर सिंह आज से नीलेश्वर महाराज को महात्मा के साथ साथ अपने जंगल का राजा भी घोषित करता हूँ और मैं उनका दास बनना स्वीकार करता हूँ। आज से मैं अपना ताज भी बाबा को समर्पित कर रहा हूँ। श्री श्री नीलेश्वर बाबा की जय! नीलेश्वर महाराज की जय! नीलेश्वर बाबा की जय! इस प्रकार अब अन्य जानवरों को भी बहला फुसलाकर नीलेश्वर बाबा के दरबार में लाया जाने लगा। तभी बंदरों का एक झुंड उसके पास आया और सिर झुकाकर बोला, महाराज, हम सब आपकी सेवा करना चाहते हैं। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं? सियार अपनी आवाज में रौब लाते हुए बोला, सबसे पहले मेरे लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करो और कुछ मेरी सेवा में मेरे पास रहो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भोजन के बाद मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। जी महाराज, हम अभी भोजन लेकर आते हैं। इस प्रकार से नीलेश्वर बाबा का दरबार सज गया। वह हर रोज उन पर अपना हुक्म चलाता। शेर और चीता जैसे बलवान जानवर भी उसका हुक्म मानते थे। मेरे प्यारे बच्चों, देखो, मुझे तो ईश्वर ने जीवों के कल्याण के लिए यहाँ भेजा है। मैं उनका एक दूत हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ, और अगर मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा तो तुम्हें भी बदले में मुझे कुछ न कुछ देना होगा। ठीक है? ठीक है महाराज। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता था। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो जीव
मेरे अमृत वचनों को सुनकर और मुझ पर श्रद्धा पूर्वक भरोसा करके मेरे बताए उपाय को अमल में लाएंगे, सिर्फ उन्हीं का कष्ट दूर होगा। लेकिन अगर श्रद्धा में थोड़ी भी चूक हो या अगर तुमने मुझ पर जरा भी शंका किया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, समझे? ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। श्री श्री नीलेश्वर बाबा की जय। नीलेश्वर महाराज की जय। नीलेश्वर बाबा की जय। रंगे सियार ने एक चालाकी यह कर दी थी कि सम्राट बनते ही अन्य सियारों को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया था, क्योंकि उसे अपनी जाति के जीवों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था और उसकी पोल खुल सकती थी। इसीलिए रंगे सियार ने कहा, देखो, तुम्हारे कल्याण में सियार बाधक बनेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है कि सियारों की वजह से इस जंगल पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। इसलिए मैं आदेश देता हूँ कि आज से सारे सियार इस जंगल से बाहर रहेंगे। जैसा आपका आदेश प्रभु। इस प्रकार सारे सियार को जंगल से बाहर कर दिया गया। एक दिन दरबार में एक बूढ़े हाथी ने पूछा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरफ पंजा उठाकर बोला, हाँ, यह तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है बच्चा। तुम्हें सदा अपने राजा का वफादार रहना चाहिए, तभी राजा शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा कर सकता है। उनकी खूब सेवा और आदर करना चाहिए, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम किया। उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत न हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे। शेर ने सर झुकाकर कहा, महाराज, आपकी सेवा करके मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि सारे जानवर भी आपके सेवा में समर्पित रहेंगे। बस फिर क्या था, नीलेश्वर बाबा बने रंगे सियार की तो दुनिया ही बदल गई। उसके तो शाही ठाठ हो गए। वह राजसी शान से रहने लगा। कई जानवर उसकी सेवा में लगे रहते। बंदर पंखा झुलाता। रंगा सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता, उसकी बलि दी जाती। वह हर रोज उन पर अपना हुक्म चलाता, उनसे काम करवाता, खाना मंगवाता और फिर खाना खाकर डकार मारकर सो जाता। वह खा खा कर खूब मोटा हो गया था। क्या लाए हो सेवक? हुजूर, आपका मनपसंद नाश्ता है। ठीक है, रख दो। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह चिंघाड़ता चलता। शेर उसके पीछे कमांडो बॉडीगार्ड की तरह होते। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, तभी भालू अपनी समस्या लेकर आया। महाराज, महाराज, क्या बात है बच्चा? महाराज, मेरे पुराने घर में अशर्फियों से भरा ये घड़ा मिला है, जिसके कारण मेरे सारे भाइयों से बैर हो गया है। कोई उपाय बताइए महाराज। अवश्य बालक, तुम मेरे शरण में आए हो, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। जी 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 महाराज। देखो, इस धरती पर तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? यहाँ हम सभी खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। मैं समझा नहीं महाराज। तेरे दुखों का कारण यही तुच्छ अशर्फी है बच्चा। ऐसे धन का त्याग कर देना ही अच्छा होता है। जी, लेकिन महाराज, ये मेरे पूर्वजों की निशानी है। मैं समझ सकता हूँ बच्चा, लेकिन यही सही है। अब तुम ऐसा करो, ये अशर्फियों से भरा घड़ा हमारे पास रख दो और तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ।
तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी। ठीक है? जी 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 महाराज। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब तुम जाओ बच्चा, मुझे विश्राम करना है। जी बाबा, जैसा आपका आदेश। श्री श्री नीलेश्वर बाबा की जय। नीलेश्वर महाराज की जय। नीलेश्वर बाबा की जय। इस धरती पर जब तक मूर्ख रहेंगे, हम जैसों का काम उतना ही आसान रहेगा। मुझे तो अब सचमुच में महात्मा बनने का एहसास हो रहा है। अरे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सारे जीव इस तरह मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। आह, कितनी प्यारी जिंदगी है मेरी। एक रात की बात है। चांदनी रात खिली हुई थी, मंद मंद हवाएं चल रही थी और मौसम बड़ा ही सुहाना था। रंगा सियार अपने खास खास मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठा हुआ था। सेनापति, क्यों न हम सब प्रकृति का आनंद लेने पास के पहाड़ी पर सैर करने चलें? जैसा आपका आदेश महाराज। अब सारे जानवर सैर को जाने लगे। अभी पहाड़ी पर पहुँचे ही थे कि तभी अचानक जंगल से दूर सियारों का हुआ हुआ करके चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हो गई। जैसा कि सियार चांदनी रातों में अक्सर किया करते हैं। रंगा सियार ने कितने ही समय से अपने भाई बहनों की आवाजें नहीं सुनी थी। हुआ की आवाजें सुनते ही वह बहुत खुश हो गया। उसकी आंखें चमक उठी। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब उसे याद ही नहीं रहा कि वह तो ईश्वर का दूत बन जानवरों पर राज कर रहा था। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और खुशी के मारे उसने भी अपना मुंह आसमान की ओर उठाया और जोर जोर से बोल उठा। इतना सुनते ही सभी जानवर हैरानी और गुस्से से उसकी ओर देखने लगे। तो क्या यह धोखेबाज एक सियार है? हाँ, अब पहचाना। अरे ये तो राका सियार है। अरे हाँ, ये तो राका सियार ही है जो भेष बदल कर महात्मा बना हुआ है। इस पर शेर बोला, भूखा, हम सबके साथ भूखा हुआ है। ये तो राका सियार ही है जो हमें धोखा देकर महाराज बना रहा। आज मैं नहीं छोड़ूंगा, मारो नीच को। हाँ हाँ, मारो इस बहरूपिये को। इस प्रकार सारे जानवर रंगा सियार का पीछा करने लगे। मारो, पकड़ो इसे, जल्दी पकड़ो, मारो मारो। तभी शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते रंगा सियार को मार डाला। अगले दिन शेर ने अपना दरबार लगाया। सच ही कहा गया है, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। अरे, नकलीपन की पोल देर या सवेर जरूर खुलती है, इसीलिए रंगा सियार की भी पोल खुल गई। अरे मित्र, रंगा सियार को समझना चाहिए था कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उसने हम सबको बेवकूफ समझा था। छल, कपट, झूठ और धूर्तता का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। अरे भैया, पोशाक बदलने से ही आपका व्यक्तित्व नहीं बदल जाता। हमें कभी भी अपने से बेवकूफ किसी को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि किसी को भी ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। शेर भैया, ज्यादा लोभ भी अपनी बर्बादी का कारण बनता है। और कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के और 1 दिन साधु के।
ठीक कह रहे हो तुम सब। जो अपनी वास्तविक शक्ति से परिचित होते हुए भी अधिक शक्तिशाली होने का ढोंग करता है, उसकी एक दिन रंगा सियार जैसी दुर्गति होती है, क्योंकि आप कभी भी अपनी असली पहचान नहीं छिपा सकते। दोस्तों, हम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमारे जंगल के असली राजा तो शेर सिंह ही है। महाराज शेर सिंह की जय। शेर सिंह की जय। शेर सिंह की जय। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।